अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान आखिर फिर जीत गया। वो एक अकेला शख्स और एक तरफ भिखारियों का कुंबा, एक बहुत बड़ा भानमती का कुंबा, भिखारी इंपोर्टेड हुकूमत की इतनी मशीनरी, इतनी सख्त तरीन तशद्दुद की मिसाल जिसकी कोई नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने इस हुकूमत को गिरा दिया है। अंदर की खबरें बहुत हद तक हुकूमत गिर चुकी है और इस वक्त बहुत लोग इन्वॉल्व हुए, बड़े बड़े पैमाने के ऊपर यकीन दहानियाँ करवाई गई, रिक्वेस्ट हुई, इल्तिजा हुई, मिन्नत तरले हुए, मिन्नत समाजत हुई कि यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दें, फेस सेविंग दे दें। खान साहब, ये हुकूमत वैसे भी चली जाती है, ये हुकूमत घर जा रही है। और उसके बाद जो बेकडोर राब्ते हुए, उनका पहला नतीजा आ गया है। कहानी शुरू हो गई है। आज ये आखिरी कार्ड नहीं था, अभी उस इमरान खान ने कार्ड खेलना शुरू किए हैं। ये नहीं हो सकता, ये याद रखें, आपकी हुकूमत एक दिन में या 2 दिन में गिर जाए। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद लॉन्ग मार्च है जिसमें सिर्फ 24 से 48 घंटे लोग सड़कों के ऊपर रहे, शदीद गर्मी में, शदीद तकलीफ़ में। लेकिन उसके बाद उसका पहला नतीजा आ गया है। हुकूमत गिर रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारा लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को कुछ नहीं मिला, ये उनकी भूल है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हुकूमत ने एक और बहुत घटिया हरकत की है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जिसकी समाअत अभी कुछ देर में शुरू हो रही है। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में एक और समाअत है। कल जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने डिसीजन दिया था और उसके बाद जो बकवासियात की गई जजेस के खिलाफ, वो भी नून लीग खुद करवा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि आप इनको मुतबादिल जगह दें, ये जलसा वहाँ शिफ्ट किया जाए, रास्ते खोले जाएँ, जो गाड़ियाँ जब्त की हुई हैं उनको वापस किया जाए। हुकूमत ने कोई एक काम भी नहीं किया। आज जो लोग कहते हैं कि इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे उनकी अदूली की है, उनकी इतला के लिए अर्ज़ ये है, आज जो समाअत हो रही है उसमें सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आपने अल्टरनेट जगह दी, आपने अल्टरनेट जगह के इंतज़ामात किए, आपने सड़कें खोली, आपने मुतबादिल जगह के ऊपर सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए। जब इतनी आवाम थी, जब उनको सिक्योरिटी चाहिए थी, वो कहाँ जाते? तो ये इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि ये वन साइडेड होगा तो ये वन साइडेड नहीं होगा। ये हुकूमत ने कल जो पूरे पाकिस्तान के अंदर किया, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, ये इंतहाई तकलीफ़ दे है। जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में कम लोग निकले, तो उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि एक, आप गर्मी के फैक्टर को देखें, दूसरा, इस भिखारी हुकूमत की पूरी हुकूमती मशीनरी, कोई काम नहीं किया पिछले हफ्ते इस हुकूमत ने। सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए, इमरान खान के रास्ते रोकने के लिए खनकें खोदी गई, रेत मट्टी डाली गई सड़कों के ऊपर, कंटेनर्स लगाए गए और कंटेनर्स अभी तक नहीं हट सके। इतने ज़्यादा इंतजामात हुए और बदतरीन तशद्दुद हुआ। ब्लू एरिया के अंदर आंसू गैस के शेल फायर किए जाते थे और G7 तक, G8 तक उसकी स्मेल आती थी, उसका इफ़ेक्ट आता था। बहुत तकलीफ़ में रहे लोग, लेकिन सलाम है उन तमाम लोगों को जो खड़े रहे इस धूप के अंदर, जो चलते रहे, जो थके नहीं और जो इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हुए। कल जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, जब हम देख रहे थे इधर उधर सड़कों के ऊपर, तो यही लगता था कि लोग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कोई एक रास्ता भी क्लियर नहीं था, कोई एक रास्ता भी ऐसा नहीं था जिसको इन्होंने सील ना किया हो, बंद ना किया हो। और बंद बड़े बड़े हैवी कंटेनर्स लगा के किया हुआ था, लोग पैदल भी नहीं गुजर सकते थे, कुछ जगह ऐसी भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने कंटेनर्स हटाए, लोग वहाँ पहुँचने में कामयाब हुए। आप ये सोचें कि इस वक्त फिर रात को अचानक इनको फ़ौज तलब करना पड़ी। इमरान खान का प्रेशर था तो फ़ौज तलब करना पड़ी। और मैं आपको बताऊँ, ये प्रेशर बहुत सारी जगहों के ऊपर था और इसी प्रेशर की वजह से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉल्स आ रही थी, कहा जा रहा था कि मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन जब इमरान खान ने कहा कि मैंने पीछे नहीं हटना, कुछ करके दिखाओ, कुछ नज़र आए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये काम नहीं चलेगा, तो फिर चीज़ें नज़र आना शुरू हुई। उस 48 से 50 घंटे का लॉन्ग मार्च, जिसमें बदतरीन तारीखी तशद्दुद था, लोग जब सड़कों पर निकले, उन्होंने चलना शुरू किया, तो हुकूमत की टीम बिखरने लगी। हुकूमत को जहाँ से यकीन दहानियाँ हुई थी, वहाँ से हाथ खड़े कर लिए गए। और फिर उसका पहला नतीजा क्या था? वो जो तमाम बेकडोर राब्ते हुए, उसका पहला नतीजा ये है कि जो BAP है, बलूचिस्तान की जो पार्टी है जिसकी हमायत हासिल है इमरान खान की जमात को,
और उसी की बदौलत ये हुकूमत कायम है। ये हुकूमत वैसे एक वोट के ऊपर खड़ी है, सिर्फ एक वोट भी अगर इधर से उधर हो जाता है, अल्लाह सब लोगों को लंबी ज़िंदगी दे, इनका कोई, मैंने अल्लाह को भी प्यारा हो जाता है अगर, तो ये हुकूमत गिर जाती है। ऊपर मौत का फरिश्ता बैठा हुआ है आरिफ अलवी, वो किसी वक्त कहेगा कि एतमाद का वोट लो, वो कहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए अगर 4 वोट इनके चले गए, हुकूमत गई। बीएपी ने, बलूचिस्तान की जो अवामी पार्टी है, उसने हुकूमत से अलग होने का अंदिया दे दिया है। बीएपी, आपको याद होगा कि शेख रशीद कहते होते हैं कि मैं बाप को भी जानता हूँ और फिर बाप के बाप को भी जानता हूँ। तो ये बाप और बाप का बाप कौन है ये भी सब लोग जानते हैं। ये अब शेख रशीद नहीं बल्कि पूरी कौम जानती है। तो अगर वो ये यकीन दहानी करवाते हैं तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गैर सियासी लोग जो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे। 5 जाने चली जाना कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत तकलीफ दह हादसा है। इस हुकूमत ने जितनी बदतरीन दहशत गर्दी की है, ये मॉडल टाउन 2 है, वो भी उसका क्रेडिट भी राना सनाउल्लाह को जाता है। उन जो वो खून हुए थे उसका क्रेडिट भी, और वो खून भी राना सनाउल्लाह के हाथ पे लगा हुआ है। और आज एग्जैक्टली ये जो 5 खून हुए, ये खून भी, इससे भी राना सनाउल्लाह की आस्तीन ख़राब हुई है। इससे इस खून के धब्बे राना सनाउल्लाह की आस्तीन पे, ये उनसे पूछा जाएगा। और ये जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हैं कि इमरान खान ने तौहीन अदालत कर दी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, हुकूमत आपकी है, आपने अल्टरनेट सिक्योरिटी देनी थी। इन्होंने जानों के साथ खेला है कल लोगों की। इस हुकूमत को बचाने के लिए, इस भिखारी इंपोर्टेड हुकूमत को कायम रखने के लिए इन्होंने गोलियां बरसाई हैं, इन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया है। एक चीज़ याद रखें, ये कहते हैं पुलिस करती है, पुलिस अपने तई नहीं करती। पुलिस अपने तई लोगों के मुंह में गोलियां नहीं मारती। कहीं से ऑर्डर आता है, कहीं से हुक्म आता है, कहीं से कहा जाता है, कहीं से ये कहा जाता है। और ये आप देखें इस्लामाबाद के अंदर जिन साहब को आईजी लगाया हुआ है, उन्होंने तबाही फेर दी कल जी, और ऐसी तबाही इस्लामाबाद के अंदर। और ये ऑर्डर हुकूमत देती है, हुकूमत ने ऑर्डर किए हुए थे। और 5 जाने, और उन 5 जानों का मुकदमा इस भिखारी हुकूमत के ऊपर होना चाहिए, राना सनाउल्लाह के ऊपर होना चाहिए। वैसे ये कॉल करके थ्रेट करते हैं कि वीडियोस हटा दो, भाई हटवा दो हमसे वीडियोस, तुम्हारे अंदर इतनी तपड़ है, हटा दो वीडियोस, हटा दो। आपने लाहौर के अंदर FIR दर्ज करवाने की कोशिश की है, करवा दो, इससे कोई भी नहीं डरता। लेकिन इमरान खान जीत रहा है। 5-6 दिन ये मेरे ख्याल में बहुत दानिशमंदी का फैसला है। मौसम बहुत तल्ख था, बदतरीन तशद्दुद हो रहा था, एक एक चीज़ चौक की हुई थी, बंद किया हुआ था सब कुछ। और वैसे बाय द वे ये बात याद रखें, इमरान खान इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। हुकूमत कहाँ से गिरनी है ये आपको पता है, कैसे गिरनी है ये भी आपको पता है। और हुकूमत जब अचानक गिरेगी तो उसके पास इलेक्शन में जाने के लिए कुछ भी नहीं होगा सिवाय खजालत के, सिवाय जिल्लत के और नदामत की। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।